हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 13th। तो पहले हम इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दो शिप्स का वो बन रहा है 30 डिग्री का एंड 45 डिग्री का। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो जो एक शिप है वो दूसरी शिप के पीछे है और एक ही लाइन पे हैं ये तीनों चीज़ें, दो शिप्स और एक लाइट हाउस। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो हमें दो शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक डायग्राम बना लूँगा ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन को आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम ये आपकी फर्स्ट शिप आ गई, ये सेकंड शिप आ गई और ये आपका लाइट हाउस आ गया। मैं इनका नेमिंग कर लेता हूँ ए, बी एंड सी। ठीक है, इसके बाद मैं लाइट हाउस की हाइट ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये एंगल आपका आया 30 डिग्री का, ये एंगल आया 45 डिग्री का एज़ पर द क्वेश्चन। ये तो लाइट हाउस स्ट्रेट होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस पॉइंट को मैं डी ले लेता हूँ और ये जो हाइट है लाइट हाउस की ये भी मेंशन है यहाँ पर, दिस इज़ 75 मीटर। उसके बाद अब मैं डिस्टेंस, मुझे दोनों शिप्स का डिस्टेंस हमें निकालना है और इन बी और सी का डिस्टेंस भी मुझे नहीं पता, तो दोनों को मैं लेट कर लूँगा, इसको एंड इसको मैं ले लूँगा x, इसको मैं ले लूँगा y और दोनों का जब सम होगा वो आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो अब हमें ये क्वेश्चन में ये जो चीज़ें सारी गिवन थी ये मैंने इस डायग्राम में ड्रॉ कर दी है। ए और बी आर द टू शिप्स, डी सी इज़ द लाइट हाउस, दिस इज़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड बी इज़ x, हमें नहीं पता, और शिप बी एंड द लाइट हाउस इज़, वो भी हमें नहीं पता, हमने लेट y कर लिया और टोटल डिस्टेंस आ गया शिप ए और लाइट हाउस के बीच में विच इज़ x प्लस वाई। ठीक है, अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ एक्सरसाइज आपकी यह है 9.1 एंड क्वेश्चन नंबर ये है आपका 13th। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल लूँगा बी सी डी और इसमें मैं कॉट की वैल्यू लूँगा, कॉट 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा बी सी अपॉन सी डी परपेंडिकुलर, या डी सी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद बी सी मेरा क्या आ जाएगा वाई और डी सी मेरा क्या आ जाएगा 75। ठीक है, तो कॉट ऑफ 45 डिग्री कितना होगा मेरा 1 इक्वल्स टू वाई अपॉन 75 और y की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ये तो जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज़ 75, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 75 मीटर। ओके, तो इससे मेरा एक इक्वेशन, एक अननोन मेरा निकल गया, इसको इक्वेशन 1 दे दूंगा। अब दोबारा मैं ले लूँगा इन ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ पर भी मैं कॉट ले लूँगा, कॉट ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी, तो कॉट ऑफ 30 मेरा क्या होता है √3 और ए सी मेरा क्या है x प्लस वाई। ठीक है,
और AC में AC की वैल्यू होगी, और जो CD है मेरा CD वो मुझे पता है डेट इज़ 75 मीटर। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, मेरा बन जाएगा 75√3 इक्वल्स टू x प्लस वाई। ये आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और y की, अब इसमें मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, यहाँ पर मैंने y निकाला हुआ, y को 75 मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूँगा इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा मेरा 75√3 इक्वल्स टू x प्लस 75। अब ये 75 उस साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 75√3 माइनस 75 इक्वल्स टू x। अब मैं क्या करूँगा, और करके x यहाँ पे 75 दोनों में कॉमन है, 75 कॉमन निकाल लूँगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू x। ओके, अब मैं इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, 75√3 कितना होता है 1.73 माइनस 1 इक्वल्स टू x। ये जब उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0.73 इक्वल्स टू x। और जब ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 54.90 मीटर। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। जो हमें निकालना था A और B का जो डिस्टेंस है उसको निकालना था, और वो मेरा A और B का जो डिस्टेंस है वो निकल के आ गया मेरा 54.90। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ओके, तो ये आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा है, दिस इज़ 54.90। दिस इज़ द फाइनल आंसर। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में तो दीज आर आवर व्हाट्सएप नंबर्स, आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 14, और इसकी डायग्राम आपको यहाँ पर दी हुई है बुक में। यहाँ पर ये बोला हुआ है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद ए विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक बैलून है, ठीक है, जो बैलून है जो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 88.2 मीटर हाइट पे, और एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर टॉल। वो एक गर्ल है, यहाँ से वो उस बैलून को देखती है जो 1.2, दिस इज़ द डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये 1.2 मीटर है। ठीक है, और टोटल हाइट जो है बैलून की ग्राउंड से वो है 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल इज़ एट एनी इंस्टेंट इज़ 60 डिग्री। ठीक है, अब इनिशियल जो बैलून यहाँ पर है तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका आई से बैलून की तरफ वो बन रहा है 60 डिग्री का, और आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर के बाद जब ये बैलून उड़ के विंड के साथ आगे चला जाएगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन तब जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये इन्होंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को बना लेता हूँ ताकि आपको फिगर कैसे बनानी है, पेपर में क्या चीज़ लेट करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं 1 सेकंड आपकी स्क्रीन पे इसको ड्रॉ करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि इसको हमने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक ग्राउंड को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। ओके, ये ग्राउंड आ गया, ये आ गई गर्ल की हाइट, ग्राउंड नहीं सॉरी, ये आपका मैंने एक बेस बनाया यहाँ पर। पहले मैं यहाँ पर ये बनाऊँगा, दिस इज़ द हाइट ऑफ द गर्ल, और इधर से ही मैं फर्स्ट बैलून की हाइट को ऊपर ले जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐसे शो भी कर दूँगा कि ये हाइट कितनी है मेरी, ये जो हाइट है दिस इज़ 1.2 मीटर। ओके, इसके बाद यहाँ से जो गर्ल है, और यहाँ पर एक और बैलून मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, बैलून यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आइज़ है गर्ल की,
वो पहले जब बैलून को देख रही है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है बैलून, ये पॉइंट, और फिर उसके बाद बैलून आगे जाता है तो ये है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दिस इज़ ऑफ 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज़ x, दिस इज़ y, दिस इज़ E, दिस इज़ D। ओके, एंड ये टोटल डिस्टेंस है, ये आ जाएगा मेरा x प्लस वाई। ओके, और यहाँ पर जो टोटल आपका हाइट है बैलून की फ्रॉम द ग्राउंड, ये है टॉप से बॉटम तक कितनी हाइट निकल के आ रही है, 88.2 मीटर, दिस इज़ द हाइट। एंड ये जो हाइट निकल के आएगी अब ये वाली जो रिमेनिंग हाइट है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, अगर ये हाइट 1.2 है तो ये हाइट भी 1.2 रहेगी। मैं ऐसे एरो करके दिखा देता हूँ, 1.2 मीटर। और ये जो हाइट है, ये हाइट है, ये जो हाइट रहेगी आपकी, ये रहेगी 88.2 माइनस 1.2, वो निकल के आएगी आपकी 87 मीटर। तो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गई। मैं नेमिंग कर देता हूँ। जब हम ट्रायंगल लेंगे हमें नेमिंग चाहिए होगी ए, बी और इसको ले लिया सी। ओके, बिल्कुल क्लियर तरीके से डायग्राम बनाई है, ठीक है, आपके सामने बनाई है ताकि आपको पता चले। वीडियो को पॉज करके आप देख सकोगे कि ये डायग्राम कैसे बनानी है, ठीक है। सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन नंबर 14 है। मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1। ओके, तो डायग्राम को मैं दोबारा से एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ये हाइट है गर्ल की ग्राउंड से 1.2 मीटर। फिर यहाँ से दो बैलून्स को देख रही है वो, ई और डी बैलून को। यहाँ से एंगल ऑफ जो बन रहा है, एंगल इसका एलिवेशन का, ये 60 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है एलिवेशन का वो 30 डिग्री का बन रहा है। ओके, तो जो मेन हमें जो डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द बैलून्स निकालना है, ई और डी। बैलून पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर पहुँच के क्या डिस्टेंस ने ट्रैवल किया, वो है वाई के इक्वलेंट। इसको मैंने एक्स ले लिया, इसको मैंने वाई ले लिया, दोनों टोटल डिस्टेंस आ गया फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फ्रॉम द गर्ल टू द एंड पॉइंट ऑफ द बैलून, एक्स प्लस वाई। टोटल हाइट हमें दी हुई है बैलून की ग्राउंड से कितनी है, 88.2 मीटर। अब अगर ये 1.2 है तो ये डिस्टेंस भी 1.2 होगा, तो ये 1.2 मेंशन कर दिया मैंने इस डिस्टेंस को। इसको मैं यहाँ पे आर मेंशन कर देता हूँ, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये भी ग्राउंड लेवल है आपका। ओके, तो सी आर की जो वैल्यू 1.2 है और सी डी की वैल्यू मैंने निकाल ली 88.2 माइनस 1.2, वो निकल के आ गया मेरा 87 मीटर। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। अब मेरे को जो चीज़ गिवन है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जैसे हाइट ऑफ गर्ल कितनी है मेरी, 1.2 मीटर, ठीक है। टोटल हाइट कितनी है मेरी, डी आर एज पर द डायग्राम कितनी है, 88.2 मीटर। फिर मैंने निकालना है आपका जो बी ई की हाइट है, बी ई की हाइट किसके बराबर होगी, सी डी डी सी के, और वो किसके इक्वलेंट आएगी मेरी, 88.2 माइनस 1.2 मीटर, और वो निकल के आएगी मेरी 87 मीटर। तो मेरी बी ई की भी हाइट निकल गई, डी सी की भी हाइट निकल गई, सी आर मुझे पता है, टोटल हाइट भी मुझे पता है। तो ये सब चीज़ें मैंने एज़ पर द क्वेश्चन मैंने ये सारा कैलकुलेट कर लिया आपके सामने। अब मैं लूँगा इन ट्राइंगल ए बी ई, फर्स्ट छोटा ट्राइंगल ले लूँगा, इसमें एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, तो मैं ले लूँगा कॉट ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी, मतलब बेस अपॉन, इसमें क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस मुझे पता नहीं है, उसको मैं एक्स ले लूँगा,
और बी ई जो मैंने हाइट निकाल ली यहाँ पर, बी ई दिस इज़ 87। तो कॉट ऑफ 60 डिग्री मेरा कितना होता है, वो होता है मेरा 1/√3 इक्वल्स टू x बाय 87। ये 87 उस जगह मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा तो 87 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। इसको मैं इक्वेशन दे दूंगा 1। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रही है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं नेक्स्ट ट्रायंगल लूँगा। 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं पेज को एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये आपकी स्क्रीन पे शो होता रहे। ठीक है, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रायंगल लूँगा। इन ट्रायंगल ए सी एंड डी, फिर से मैं कॉट ले लूँगा। इधर कॉट ऑफ 30 डिग्री बनेगा एंगल, वो हो जाएगा बेस। ठीक है, बेस मेरा क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन परपेंडिकुलर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर सी डी। तो जो मेरा ए सी है उसकी वैल्यू एज पर द ट्रायंगल क्या, एक्स प्लस वाई, पूरी लेंथ मेरी है एक्स प्लस वाई, और जो मेरा सी डी है वो मेरा है 87। और कॉट ऑफ मेरा 30 कितना होता है, √3, उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ। √3 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन 87। अब ये तो जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 87√3। ये मेरा यहाँ पर निकल के आ गया इक्वेशन आपके सामने। अब मैं इसको इक्वेशन सेकंड भी बोल सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर। एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी, 87/√3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ऑलरेडी मैंने निकाल लिया था। अब मैं इसकी एक्स की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। जब मैं एक्स की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये निकल के आएगा मेरा 87/√3 प्लस वाई इक्वल्स टू 87√3। ओके, अब ये y जब उधर ये टर्म कांस्टेंट में उधर लेके जाऊंगा अपोजिट साइड पे, तो ये हो जाएगा 87√3 माइनस 87/3। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये प्लस में था, हो जाएगा माइनस में हो गया। y इक्वल्स टू एलसीएम ले लूँगा मैं यहाँ पर √3, तो ये हो जाएगा 87। √3 इधर जाकर इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √3 का स्क्वायर बन जाएगा -87। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा 87 × 3 माइनस 87/√3। ओके, ये निकल के आएगा। अब मैं 87 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ, या 87 को मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, 87 दोनों में कॉमन आ जाएगा, 3 - 1 अपॉन √3। ये क्वेश्चन आपको इसलिए लंबा लग रहा है क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको करके बता रहा हूँ। कई स्टेप्स में स्किप भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको ये समझ में आ जाए तो स्टेप बाय स्टेप मेथड से तो वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ओके, अब मैं y को ले लूँगा 87 में से, ये 3 - 1 होगा तो ये आ गया 2 अपॉन √3। ओके, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरी 174√3। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, √3 से डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा 174√3 डिवाइड बाई √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। ओके, अब इसके बाद y इक्वल्स टू, ये कैंसिल भी हो जाएगा मेरा, 3 × 1 = 3 × 5 = 15, 2 70 में से 15 गया, 2 बचा, 2 आगे गया कैरी, 24, तो 3 × 8 = 24, तो ये 58√3 वैल्यू आ गई। अब मैं इसमें √3 की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इंटू 1.73, और ये जो y की वैल्यू है जो मुझे निकालनी थी, डिस्टेंस बिटवीन द टू बैलून्स, वो मेरा निकल के आएगा 100.25 मीटर। ओके, दिस इज़ द डिस्टेंस between the two balloon। ओके, मैं फिगर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फिगर है यहाँ पर, ये था डिस्टेंस बिटवीन द ED, जो क्या था मैंने लेट किया था वो क्या था, y। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बैलून्स। ओके, और यही मेरा यहाँ पर निकल के आया है आंसर, डिस्टेंस बिटवीन द टू बैलून्स दैट इज़ 100.25 मीटर इज़ माई
आंसर, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डाउट आता है कुछ, तो आप, दीज आर आवर व्हाट्सएप नंबर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स। और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेंथी इसलिए लग रहा था आपको क्योंकि जो मैंने सॉल्व किया ये यहाँ से, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप आपको इस वीडियो में समझाया है, एक एक स्टेप डायग्राम से लेकर, डायग्राम भी मैंने आपके सामने बनाई है। वरना बहुत सारे यूट्यूबर्स ये करते हैं कि डायग्राम ऑलरेडी उनकी बनी होती है, वो आगे से शूट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैंने एक आपको स्टेप बताया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। अब 2 ही क्वेश्चन रहेंगे इस एक्सरसाइज के, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो स्टूडेंट्स, आज मैं सॉल्व करूँगा एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 15। और प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने जो इसकी प्रीवियस वीडियोस थी उस पर मैंने सॉल्व करके आपको बताए थे। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। पहले हम क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, एक हाईवे है जो एक टावर के फुट पे जाकर वो वहाँ से आगे फर्दर क्रॉस करता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, जो एक पर्सन है वो टॉप ऑफ द टावर पे वो खड़ा है और वो एक ऑब्जर्व करता है कार को। एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देता है 30 डिग्री का। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कार है वो टावर के फुट की तरफ जा रही है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 सेकेंड्स लेटर, टाइम दिया है 6 सेकंड के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब कार वो आगे की तरफ चली जाती है और एंगल जो वो अब वो बना रहा है डिप्रेशन का, वो 60 डिग्री का बना रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब मतलब जो नया एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है वहाँ से लेकर उस टावर तक वो कितना टाइम लेगी कार पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डायग्राम आपको बना के बताता हूँ। डायग्राम बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप पेपर में जो भी चीज़ सिलेक्ट कर रहे हो वो एग्जामिनर को पता होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ सिलेक्ट कर रहे हो। तो इसलिए मैं सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करूँगा, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये बेस बनाया, ग्राउंड, ये बनाया मैंने आपका टावर। ओके, ये टावर बना, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड दिस इज सेकंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है क्योंकि ये टावर आपका स्ट्रेट है। ओके, इनकी नेमिंग कर लेता हूँ A, B, C एंड D। तो पहले जब वो कार को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद सेकंड टाइम जो कार को देख रहा है कितने टाइम के बाद, 60 सेकंड्स के बाद, तो एंगल डिप्रेशन 60 डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री का आ गया। और ये आ जाएगी आपकी हाइट ऑफ टावर। ओके, दिस इज़ द हाइट ऑफ द टावर जो उन्होंने दी नहीं है, ये कुछ भी यहाँ पर चीज़ आपको गिवन नहीं है। तो आपको अब डिस्टेंस पता है क्या निकालना है, B और C का। ठीक है, सॉरी, कितना टाइम लेगी कार B से C पे पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेंशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, और पहले मैं लेट करूँगा, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी V मीटर पर सेकेंड। ये मैंने लेट कर लिया। और एक फॉर्मूला और इसमें यूज़ होगा, स्पीड आपको पता है, आप सारे फिजिक्स भी गो थ्रू करते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज़ द स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है तो कितना हो जाएगा, स्पीड टाइम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा S इंटू टी और इक्वल्स टू D। तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ओके, अब AB की जो वैल्यू है, AB की वैल्यू जो AB इज़ द डिस्टेंस है, तो वो कितना हो जाएगा मेरा स्पीड, ये डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, AB स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि AB इज़ द डिस्टेंस। अगर मुझे वो निकालना तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मैंने कितनी लेट कर ली, V मीटर पर सेकेंड, V इंटू टाइम।
क्वेश्चन में दिया 6 सेकेंड्स लेता है वो ए से बी पहुंचने के लिए, तो यहाँ पर आ गया आपका 6, तो ये आ जाएगा 6v मीटर ए बी की लेंथ। ठीक है, मैं जल्दी मेंशन भी कर देता हूँ डायग्राम में 6v। मैंने पहले मेंशन नहीं किया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये 6v आया कहाँ से, तो अब मैंने यहाँ पे ये निकाला है, सॉल्व किया है, तो ये 6v की जो आया वैल्यू ये मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ t = 6 सेकेंड, ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है, आप समझ रहे हैं। आप यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हैं एग्जामिनर के लिए, उसको बता सकते हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है, तो आप एग्ज़ामिनर को भी कन्फ्यूजन नहीं होगी पेपर चेक करते हुए। बोर्ड के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्कूल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जैसे उन्होंने आपको बताया गया आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो निकल के आती है डैट इज़ टाइम टेकन टू रीच द टावर। हम लेट कर लेंगे क्योंकि ये चीज़ हमें पता नहीं है, n सेकेंड्स। ओके, यही चीज़ निकालनी है, BC का टाइम मुझे निकालना है, कितना टाइम वो लेगा। अब डिस्टेंस जो है BC, डिस्टेंस किसके बराबर होगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना, डिस्टेंस जो है, तो अब स्पीड कितनी है मेरी v, और टाइम मैंने कितना लेट कर लिया n, ओके, तो vn, या हम इसको लिख सकते हैं nv, ठीक है, मीटर। ये मेरी इक्वेशन क्या आ गई आपकी, सेकंड, इसको मैं क्या ले लूँगा, फर्स्ट, ओके, दिस इज़ द फर्स्ट। यहाँ पर मैं डिस्टेंस ये शो कर लेता हूँ nv, ओके, ये चीज़ आपके सामने क्लियर होगी, मैंने तभी ये चीज़ पहले मेंशन नहीं की थी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल ACD, ओके, ACD में क्या होगा, CD अपॉन AC = tan of 30 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर मैंने tan of 30 डिग्री ले लिया बड़े ट्रायंगल के अंदर, ACD के अंदर tan of 30, और अब मुझे CD मुझे पता है वो क्या है, मेरा H मैंने लेट किया है, और AC की वैल्यू मेरी क्या है, A एंड C की 6v + nv = tan of 30 कितना हो जाएगा, 1/√3, ओके। यहाँ पर ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं, h अपॉन 6v + nv = 1/√3, ये क्लियर हो गया आपको। तो जो h की वैल्यू है, h कितना हो जाएगा, 6v + nv अपॉन √3, ये आ गया आपकी स्क्रीन के सामने। h की मैंने ये सॉल्व कर ली, h की वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन 3 दे दूँगा। सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा है, कोई बस डायग्राम आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं ट्रायंगल दूसरा वाला ले लूँगा, ट्रायंगल BCD, आपको पता है यहाँ पर भी मैं tan का इक्वेट करूँगा tan के साथ, CD परपेंडिकुलर अपॉन BC = tan of 60 डिग्री, ओके। और जो CD होगा मेरा वो क्या होगा, H, और BC कितना होगा, NV = tan of 60 जो मेरा होगा वो कितना होगा, √3। यहाँ से मेरा h निकल जाएगा, h कितना आ जाएगा मेरा, nv√3, इसको मैं इक्वेशन क्या दे दूँगा, 4th। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स मैंने ले लिए, 2 ट्रायंगल्स मेरे बन रहे थे, दोनों ट्रायंगल्स मैंने ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा इसको पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे ये दिख जाए। एक्चुअली जब हम हैंड रिटन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो बस थोड़ा पेज को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो स्क्रीन से बाहर ना हो जाए, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस रहता है इस चीज़ के लिए, तो सॉरी फॉर दिस। तो इधर भी h है, इधर भी h है, आप देख पा रहे हैं, दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, 6v + nv अपॉन √3 = nv√3, ओके। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं इसको सिंपल तरीके से आगे सॉल्व करूँगा, ये √3 है, इधर जाके डिवाइड हो रहा है, जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 6v + nv = nv√3 × √3, तो ये क्या बच जाएगा, nv/3, ओके। √3 आपका कैंसिल हो गया। तो ये अब ये जो nv है ये भी मैं उसको दूसरी तरफ ले जाऊँगा, तो ये मेरे लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। 6v = 3nv, ये आ गया 3nv माइनस nv, ओके, तो ये आ जाएगा मेरा 2nv, ओके। 6v = 2nv
और v मेरा कितना आ जाएगा 2nv डिवाइड बाय 6 सॉरी, ठीक है। तो ये सॉल्व करूँगा 1 और ये आ जाएगा 3, ओके। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा nv बाय 3, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मुझे n निकालना है, टाइम निकालना था, वो मेरा n था, मैंने ऊपर ही लेट किया था। बाकी टर्म्स को मैं अपोजिट साइड पे लेकर चला जाऊँगा। तो v इक्वल्स टू एक सेकेंड, v ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा v के साथ, और ये जाकर v इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, v इक्वल्स टू n, ओके। सिंपल सॉल्व किया है इक्वेशन को। n निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी v है, राइट हैंड साइड में भी v है। दिस इज़ मेरा मेन जो है जो एजम्पशन है, जो मेरा लेट मैंने किया n, इसको मुझे कैलकुलेट करना है। ये v इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई, वही मैंने कर दिया 3 ऊपर, और ये वाला v डिनोमिनेटर में, ये v और ये v कैंसिल, और n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा 3 सेकेंड्स, ओके। तो द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम B टू पॉइंट C कितना था मेरा nv। अब वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये तो डिस्टेंस है nv, सॉरी। तो BC मेरे को टाइम निकालना था, दिस इज़ द डिस्टेंस। अब मुझे टाइम निकालना था B से C पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और मैंने यहाँ पे लेट भी किया था, टाइम टेकन टू रीच द टावर इज़ n सेकेंड्स, ओके। तो यहाँ पर मेरा वो n सेकेंड्स निकल के आ गया, डेट इज़ 3 सेकेंड्स। तो आप इसमें मेंशन भी कर सकते हैं, बॉटम में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ टावर equals to 3 seconds. So this is my final answer. अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे इन व्हाट्सएप नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हैं, इनको स्क्रीन पे समझाना इट्स ऑल्सो ए टीडियस टास्क। स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर आप स्टिल कोई डाउट आता है तो आप इन नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।